नमस्कार दोस्तों, ग्रेट रियांश मॉर्निंग। मैं मनोज फुलपवारे शिरपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बाय रियांश मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। तो आज का पूरा प्रोग्राम हेल्थ के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता है एक्यूप्रेशर के बारे में आपको पता है। एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे हथेली में ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जिनको दबाने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। नहीं ना? जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के ऐसे हमारे हाथों के ऐसे कुछ पॉइंट टच हो जाते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। दोस्तों, तो आज समय भी है, मौका भी, तो हो जाए आप ही के लिए आप ही के हाथों से जोरदार ताली। तो दोस्तों, बीमारी दो तरह की होती है। एक होती है डिजीज़ और दूसरी होती है लाइफस्टाइल डिजीज़। डिजीज़ उसे करते हैं जो किसी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत होती है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ का इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, उसका इलाज अपन खुद कर सकते हैं। सब भारत में 60 लाख से ज़्यादा लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से मरते हैं और पूरे विश्व में इसका आंकड़ा 4 करोड़ के ऊपर है। दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जब गर्मी से कोई बच्चा घर पर आता है तो आप उसे बोलते हैं कि बेटा ठंडा पानी मत पियो, आपको बुखार हो जाएगा। तो क्या आप डॉक्टर है? नहीं ना, मगर फिर भी आप एडवाइस कर देते हो। अगर घर में किसी को चोट लग जाती है तो मम्मी बोलती है कि बेटा हल्दी और चूना लगा लो, चोट अच्छी हो जाती है। तो क्या मम्मी डॉक्टर है? नहीं ना। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ का इलाज आप खुद भी कर सकते हो। क्या होता है जब शरीर में इन तत्वों की मात्रा असंतुलित होती है? हमारे शरीर की ज़रूरत है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और संतुलित खाना। हमारे सभी ऑर्गन ठीक से चलने के लिए प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इसकी ज़रूरत होती है, जो आजकल अपने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर कुछ साल पीछे जाकर देखा जाए तो पहले के लोग 80 से 100 साल तक जीते थे। 60 साल तक उनको कोई बीमारी भी नहीं होती थी। अगर लास्ट में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो किसी वैद्य और घरेलू इलाज करके अच्छा हो जाते थे। मगर आज शुरुआत के 10 साल भी अच्छे निकल गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे का जीवन जीने के लिए उनको मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके बारे में रिसर्च किया गया। पुराने समय की बीमारियां, मलेरिया, छोटी माता, चेचक, प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलेरा, काली खांसी, हैजा गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे। दोस्तों, मगर आज सैल्यूट है मेडिकल साइंस को, उन्होंने इस बीमारियों के ऊपर इलाज निकाला, दवाइयाँ निकाली। आज इन बीमारी से कोई मरता नहीं है। दोस्तों, मगर आज कुछ बीमारियों ने जन्म ले लिया है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दमा, मधुमेह, आघात, कैंसर, रक्तचाप, वात रोग, मोटापा, भूलने की बीमारी। क्या होता है, क्या गलत हो रहा है? पहले हम जो खाते थे वो दवाई जैसा होता था, और आज हम जो खा रहे हैं वो धीमा धीमा जहर है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब हमारे भारत देश की पॉपुलेशन थी 25 करोड़। इतनी ज़मीन होती थी, अगर कहीं गोबर डालकर खाद लगा दिया जाए तो इतनी अच्छी तरीके से फसल आती थी, सब ओरिजिनल लगता था। मगर आज की पॉपुलेशन 3-4 गुना बढ़ गई है। 125 करोड़ के ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। आज फसल उगाई नहीं जाती तो फसल को बनाया जाता है। आज फल फूल उगाने के लिए इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। हमारा कुकिंग मेथड बदल चुका है। पुराने समय में हम हर सीज़न में फल फूल खाते थे, मगर आज कोल्ड स्टोरेज का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, जब हम खेत खलिहानों में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं तो मुंह पर मास्क लगाते हैं। अगर जिसके सूंघने से अपने को तकलीफ़ हो सकती है तो उसके खाने से नहीं हो सकती क्या? ज़रूर हो सकती है। खेती का सबसे छोटा पीक धनिया, वो भी बिना स्प्रे का नहीं आता है दोस्तों। तो बड़े बड़े पीकों को कितना फर्टिलाइज़र लगता होगा, वो सब जहर अपने शरीर के अंदर जा रहा है, इसके लिए अपने को सब प्रॉब्लम आ रही है। अभी हाल ही में गर्मी का सीज़न गया दोस्तों। आइसक्रीम, कुल्फ़ी, केक, ये कितने कलर के होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है तो अपन क्या लाते हैं? केक लाते हैं, वो कितना कलर का होता है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी गाय और कौन सी भैंस है वो कलर का दूध देती है? नहीं ना, सब केमिकल का मारा है। शायद इससे कोई बच भी जाए, मगर आज जल प्रदूषण से कोई बच सकता है क्या? वायु प्रदूषण से कोई बच सकता है क्या? मोबाइल रेडिएशन से कोई बच सकते हैं क्या? मोबाइल रेडिएशन से बहुत भयंकर बीमारी आ रही है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, आँखों की समस्या, सुनने की समस्या। उसके बाद रहा तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट अटैक की समस्या। पहले कितने अटैक आते थे? 3 अटैक आते थे। अभी वैसा रहा है क्या? रात को बंदा सोया और सुबह खलास। बाद में मालूम गिरता है कि ये बंदा हार्ट अटैक से मरा हुआ है। उसके बाद रहा तुम्हारा मधुमेह, डायबिटीज़ की समस्या। पहले ये बीमारी सिर्फ अमीर लोगों में देखी जाती थी, मगर आज 7 में से 1 आदमी को डायबिटीज़ की समस्या है। उसके बाद रहा तुम्हारा लिवर कैंसर, लिवर डैमेज, लिवर सूज। उसके बाद रही तुम्हारी महिलाओं की समस्या। अभी सबके घर में माँ बहन है, मगर भगवान के घर से जो नेचुरल तरीके से जो पीरियड्स आते थे वो वैसा नहीं रहा है अभी। उसके बाद रहा तुम्हारा उच्च रक्तदाब, हाई बीपी, लो बीपी। उसके बाद रहा तुम्हारा मोटापा। जो आदमी मोटा हो रहा है मोटा होता जा रहा है, जो पतला हो रहा है पतला ही होता जा रहा है। उसके बाद रहा तुम्हारा वात रोग, गुर्दे मनके की समस्या। पहले ये बीमारी 60 साल के ऊपर देखी जाती थी, मगर ये अभी बहुत से लोगों को कम उम्र में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद रही तुम्हारी पथरी की समस्या।